आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोब्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी की बात करेंगे कि क्यों हमको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए और क्यों एनसीईआरटी इतनी इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। अब क्योंकि हम एनसीईआरटी की बात करें तो हमने ज्योग्राफी और हिस्ट्री एनसीईआरटी पूरी अपडेट हो रही है और मैं बहुत ही अच्छे से एग्जाम पर्सपेक्टिव से एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ। क्लास 6 की एनसीईआरटी पूरी पब्लिक है, आप देख ही रहे हो, ठीक है। और आज हम ज्योग्राफी चैप्टर 4 और 5 की बात करेंगे। मैं इसमें स्पेशली यूपीएससी के सवाल डिस्कस करूंगा, पीसीएस के सवाल डिस्कस करूंगा और एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो एनसीईआरटी ज्योग्राफी और हिस्ट्री का कोर्स बहुत ही शानदार है, पूरी अपडेट हो रही है, पॉलिटी अपडेट हो चुकी है। उसको अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल है। अब हिस्ट्री और ज्योग्राफी की बारी है, तो हमारे ऐप को डाउनलोड करिए फटाक से, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ओके, तो सबसे पहली चीज़ क्या एनसीईआरटी करती है? द फर्स्ट थिंग दैट एनसीईआरटी डज, ये आपके कंसेप्ट्स को क्लियर करती है, ठीक है। जो आपके कंसेप्ट्स होते हैं, एनसीईआरटी की सबसे खास बात यह है कि यहां पे आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलती है, क्योंकि ये सरकारी बुक है और सरकार की इंफॉर्मेशन कभी गलत नहीं होती। यूपीएससी में अगर सवाल पूछा जा रहा है तो आप कुछ भी लिख के तो आ नहीं सकते, लेकिन एनसीईआरटी में डेफिनेशंस बहुत ही शॉर्ट होती हैं, ठीक है, बहुत ही क्रिस्प होती है और ऑथेंटिक होती है। आपका कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंटरैक्टिव होती है। एनसीईआरटी पढ़ने में काफी ज्यादा मजा आता है। एक तो छोटे चैप्टर छोटे छोटे होते हैं और कहते हैं ना कि अगर बहुत समय तक, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं आपको नॉवल पढ़ने को दे दूं तो आप नहीं पढ़ोगे, लेकिन अगर मैं बोलूं कि डेली एक एक चैप्टर पढ़ो 3-3 4-4 पेज के, तो आप पढ़ लोगे। एनसीईआरटी के साथ भी यही है। एनसीईआरटी बहुत ही इंटरैक्टिव है, इसमें केस स्टडीज है, इसमें मैप्स हैं, इसमें तस्वीरें हैं। एनसीईआरटी इनफैक्ट आपको बता दूं कि अगर आपको पढ़ने की आदत डालनी है तो भी आप एनसीईआरटी पढ़िए। अब प्रॉब्लम ये होती है कि हमारा टीचिंग सिस्टम इतना इस समय बेकार हो चुका है कि जो टीचर्स हैं वो टीचर्स के वो एम्प्लॉयज ही हो गए हैं, ठीक है। रियल टीचर्स आपको बहुत कम मिलेंगे। एक्चुअल में स्कूल से ही एनसीईआरटी ऐसी पढ़ानी चाहिए या इतिहास ऐसा पढ़ाना चाहिए कि मजा आ जाए। मुझे याद है कि जब मैं इतिहास पढ़ता था तो मैं पीछे सोता था बैठ के, हमारी टीचर आती थी, रीड कर देती थी, बस क्वेश्चन आंसर दिखाती थी, खेल खत्म। अब उनके ऊपर प्रेशर होता था सिलेबस कंप्लीट कराओ। जब हमको एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी थी तब पढ़ी नहीं, और अब हमको एनसीईआरटी पढ़नी है। क्या आप विश्वास करोगे कि देश को चलाने के लिए आपको क्लास 6 से 12th वापस रिविजिट करना पड़ेगा, और उसी समय अगर अच्छे से पढ़ लो तो बहुत अच्छा है। तो एनसीईआरटीज आर वेरी इंटरैक्टिव, सीबीएसई के सिलेबस पे होती है। अब देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि यूपी बोर्ड की किताबें खराब है, आईसीएसई की नहीं। इट्स जस्ट दैट कि एनसीईआरटी में जो सवाल आते हैं ना वो रिपीट हो जाते हैं। कुछ तो एकदम, जैसे एक इकोनॉमी का सवाल था मॉनेटरी पॉलिसी को लेके, वो इकोनॉमी की क्लास 9th एनसीईआरटी में दिया है और एग्जैक्ट वहां से उठ के आ गया, आपको पता है। तो बात ये भी है कि सवाल जो है कई बार डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछ लिए जा रहे हैं आजकल यूपीएससी में, तो ये हिसाब किताब चल रहा है। तो इसीलिए आपका कंसेप्ट क्लियर, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, क्योंकि आप जब इसकी इंफॉर्मेशन कोड करेंगे मजा आ जाएगी। और उसके बाद इंटरैक्टिव सेशन। अगला पॉइंट है आंसर राइटिंग स्किल्स। सबसे बड़ी बात आंसर राइटिंग। देखिए, एनसीईआरटी की सबसे खास बात यह है कि ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन बहुत कम में समेट देती है। अब जब आप यूपीएससी का आंसर लिखते हैं तो आपको 150-250 वर्ड्स में लिखना होता है, तो आप 1 पेज या 2 पेज, अब उसमें आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन को कम करना होता है। जब आप यूपीएससी का पूरा सिलेबस खत्म करते हो ना, तो आपके पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, भयानक इंफॉर्मेशन होती है। अब उसको आप कम कैसे करोगे, वो एनसीईआरटी आपको सिखाती है। छोटी छोटी डेफिनेशंस देती है, बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं देती है, ये समझ रहे हो। तो इसीलिए एनसीईआरटी आपको ये बताती है कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है। और अगेन नॉलेज बहुत जबरदस्त मिलती है। उसके बाद कवर सिलेबस। देखिए, किसी भी एग्जाम का सिलेबस एनसीईआरटी कवर कर देती है। आप ज्योग्राफी अगर आप अनटिल एंड अनलेस आपका ऑप्शनल ना हो, आप सिर्फ 6 to 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। मैप्स इतने बढ़िया तरीके से ज्योग्राफी में पढ़ाए गए हैं और इतने अच्छे तरीके से एनसीईआरटी में कवर किया गया है कि आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। ऐसे ही हिस्ट्री में जो भी आप हायर बुक्स पे जाएंगे, आप स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे विद एनसीईआरटी, खेल खत्म, बस उतना ही पढ़ने की जरूरत है। एनसीईआरटी आपको सब कुछ बता देती है, सारे सिलेबस के बारे में, एवरीथिंग इट टेल्स। तो इसीलिए एनसीईआरटीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद पीछे जो सवाल होते हैं आप उसको सॉल्व करिए, वही आंसर राइटिंग में पूछे जाते हैं एग्जाम में।
क्लास 11 12 के एनसीईआरटी के तो सवाल अब बहुत जरूरी है। देखिए इसमें एक कुछ एक्सेप्शन है, जैसे साइंस में अगर आप आईआईटी नीट जेईई की तैयारी करें तभी आप क्लास 11 और 12 के एनसीईआरटी पढ़िए, वरना 6 to 10 आर मोर देन इनफ। ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ये 4 एनसीईआरटी तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, कमाल हो जाएगा ये जब आप एनसीईआरटी खत्म करेंगे। और जैसा कि हमने बताया कि कोर्स में हम एनसीईआरटी आपको कवर करवा ही रहे हैं, और इतने शानदार तरीके से कवर करवा रहे हैं कि आप एनसीईआरटी कभी भूलोगे ही नहीं। ज्योग्राफी में ऐसे पढ़ा रहा हूं कि ज्योग्राफी छप जाएगी दिमाग में। ठीक है, तो फटाक से कोर्स को अवेल करो, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया है। तो आई होप आपको समझ में आएगा क्यों एनसीईआरटी जरूरत है। एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करो। सबसे पहले हमने अपने यूपीएससी के कोर्स में ना सबसे पहले एनसीईआरटी कवर किया, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली कवर की है। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।